हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जब आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं तब आपको वहाँ पे टीचिंग मेथड, शिक्षण विधि पढ़ना होता है। समस्या समाधान विधि क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होता है, समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक कौन है, जनक कौन है, समस्या समाधान विधि क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके लाभ क्या होते हैं, इसकी हानि क्या होती है, इसकी विशेषताएँ क्या होती है। इस तरह से जब आप एग्ज़ाम देते हैं बीएड का, तब आपसे अक्सर क्वेश्चन आता है, शॉर्ट और लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को पहले प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाए, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इससे पहले हम 5 से 6 टीचिंग मेथड पढ़ चुके हैं, और अपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समस्या समाधान विधि क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, इसको जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक जनक कौन हैं। समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक जनक कौन हैं? प्राचीन काल के अनुसार सुकरात, सेठ थॉमस। आधुनिक काल के अनुसार जॉन डीवी हैं। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आपसे प्राचीन काल के अनुसार अगर पूछे तो सुकरात और सेठ थॉमस लिखिएगा, और आधुनिक काल के अनुसार पूछेगा तो आप जॉन डीवी ही लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है? समस्या समाधान विधि पूर्व रूप से मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें शिक्षक विद्यार्थी के समक्ष पाठ्य पुस्तक से संबंधित समस्याएं रखता है और विद्यार्थी उस समस्या को सीखे गए नियमों, सिद्धांतों और अनुभव से उस समस्या का समाधान हल करने का प्रयास करता है, जिससे उनके जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान वह आसानी से कर सके। इसका मतलब है, तो इस विधि का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति और खोज शक्ति का विकास करना, जिससे वह चुनौतीपूर्ण स्थितियों द्वारा सीखने के लिए प्रेरित हो जाएं। वह हर कार्य में प्रशिक्षित हो जाएं कि उनके समक्ष जब भी कोई चुनौतीपूर्ण कार्य आएगा तो उसका समाधान वह किस तरह से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ डिफिनेशन, कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं सी.वी. गुड के अनुसार। डिफिनेशन हम कुछ जान लेते हैं सी.वी. गुड के अनुसार। समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों की सृजन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना आवश्यक है। इसका मतलब है, यहाँ पर इसे निर्देश की एक विधि कहा गया है जिसमें बच्चे किसी भी कार्य को अपनी सृजन शक्ति द्वारा समाधान करते हैं। सेकंड डेफिनेशन है इसकी। चलिए फ्रेंड्स, इसकी सेकंड डेफिनेशन जान लेते हैं। सेकंड डेफिनेशन जॉन जॉनसन के अनुसार है, मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम ढंग उसकी वास्तविक समस्याओं को प्रस्तुत करना तथा उसको उनके समाधान के लिए अवसर एवं स्वतंत्रता प्रदान करना है। तो ये रही सेकंड डेफिनेशन जॉन जॉनसन के अनुसार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। समस्या समाधान विधि के गुण और विशेषताएं क्या हैं, इसकी क्वालिटी और विशेषताएं क्या हैं, हम ये जान लेते हैं। पहली विशेषताएं हैं, समस्या समाधान विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें शिक्षण के समस्त सूत्रों का
पालन किया जाता है, इसलिए ये समस्या समाधान विधि की मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा है इसमें, नेक्स्ट है इसमें, समस्या समाधान विधि छात्र केंद्रित है। इसमें बच्चों के समक्ष समस्या रखी जाती है और बच्चे अपनी बौद्धिक शक्तियों और मानसिक शक्ति के अनुसार उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस विधि को समस्या समाधान विधि को छात्र केंद्रित कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्रमबद्ध शिक्षा प्रदान करने में सहायक। क्रमबद्ध शिक्षा प्रदान करने में सहायक समस्या समाधान विधि द्वारा छात्र एक क्रम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, यह विधि छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करती है। जब कार्य बच्चे स्वयं करते हैं तो उस कार्य के प्रति कुछ उनका उत्तरदायित्व होता है, तो यह छात्र के अंदर भी उत्तरदायित्व की भावना विकसित करती है। नेक्स्ट है, यह विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि इस विधि में छात्र स्वयं समस्या का समाधान ढूंढता है, इसलिए यह विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है, इस विधि के प्रयोग से तर्क वितर्क शक्ति का विकास होता है। जब बच्चे स्वयं समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो उन्हें अच्छे बुरे का भी ज्ञान होता चला जाता है। तो ये थी समस्या समाधान विधि के गुण और क्वालिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, समस्या समाधान विधि के दोष और कमियां क्या हैं। समस्या समाधान विधि के दोष और कमियां क्या हैं, हम ये जान लेते हैं। इसकी पहली कमी है, इस विधि के प्रयोग में समय अधिक लगता है। जब भी बच्चे के समक्ष समस्या आती है तो उसे सुलझाने का या उसका समाधान करने में समय अधिक लगता है। दूसरा है, इस विधि के प्रयोग से निरस्तता आ जाती है। जब विद्यार्थी किसी भी समस्या का समाधान ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं तो वह बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, तो इस तरह से निरस्तता भी आ जाती है। नेक्स्ट है, इसमें सीखने की गति धीमी होती है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान खोजने में या उसे हल करने में समय अधिक लगता है। इससे सीखने की गति धीमी समय अधिक लगता है, इससे सीखने की गति धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है, इस विधि के प्रयोग में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। समय भी अधिक लगता है और सीखने की गति भी धीमी होती है और श्रम भी अधिक लगता है, तो इस तरह से यहाँ पर अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, प्रत्येक बालक समस्या समाधान विधि में सक्षम नहीं होता है। सारे बच्चों की मानसिक या बौद्धिक स्थिति एक समान नहीं होती है, तो यहाँ पर हम प्रत्येक बालक के समक्ष समस्या नहीं रख सकते हैं, तो यह इस प्रकार प्रत्येक बालक के लिए उचित नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने।
तो ये रहा हमारा समस्या समाधान विधि के गुण, क्वालिटी और विशेषताएं और डेफिनेशन। अक्सर बीएड के एग्ज़ाम में जब आप बीएड का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको शॉर्ट और लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने समस्या समाधान विधि को देखा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।